सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इस जो सूरत हाल है वो इंतहाई तकलीफ़ दे है। जो हम मनाजिर देख रहे हैं वो इंतहाई तकलीफ़ दे मनाजिर हैं। और जब हम ये देखते हैं कि पूरा अगर कहा जाए खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सैलाब से डूबा हुआ है, कहीं लैंडस्लाइडिंग है, कहीं आसमानी बिजली गिरी है, कहीं शदीद वाली जो बारिशें हुई हैं उसके नतीजे में सैलाब है, और कहीं पे क्लाउड बर्स्ट है। अगर सबसे बड़ी तबाही जो है वो बुनेर में बताई जा रही है, इसके अलावा सवात में, बाजोड़ में, मालाकन डिवीज़न, मानसहरा, लोअर दीर, ये तमाम वो इलाके हैं जो इस वक्त शदीद तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त तमाम रेस्क्यू सर्विसेज हो रही हैं, चाहे वो वफाक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, NDA में भी शाना बशाना खड़ी है, PDA में भी है। एक जो हेलीकॉप्टर था KP गवर्नमेंट का, वो भी इमदादी सरगर्मी के दौरान क्रैश हुआ, जिसमें 2 पायलट समेत 3 अफराद उसमें शहीद हुए। अल्लाह बस रहम करे। ये जो सूरत हाल है इस पर ज़रा बाजोड़ से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं अहमदज़ादा चट्टान साहब, वो हमारे साथ इसमें हैं। अस्सलाम वालेकुम चट्टान साहब, बाजोड़ ने तो शायद मुश्किलों का एक घर, हम कहते हैं ना, रास्ता देख लिया है। पहले वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल ख़राब, फिर वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन, और अब ये बारिशें और सैलाब। क्या देख रहे हैं आप बाजोड़ की सूरत हाल को, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बाजोड़ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2021 से हमला शुरू गए हैं। 2021 से ऐसा कोई तकरीब आया नहीं है जिसमें हमारे लोगों ने खुशियां मनाई हैं, जैसे 14 अगस्त हुआ, ईद हुआ। ये जो तकरीबात आ जाते हैं, लोगों के ख़वातीन जाके मेहंदियाँ खरीदते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, डोल सिंगार करते हैं। हमारे बहने, हमारे माए, वो मुक़बरों में बैठ के अपने जवान भाइयों के, अपने जवान शौहरों के कब्रों पे बैठ के चीखते हैं। हमारे बुजुर्ग जो है, नौजवान जो है, अपने बुजुर्गों के जनाज़े लेके जाते हैं मुक़बरों में। यहाँ पे बदकिस्मती से हमारे बुजुर्ग जो है वो अपने नौजवान बच्चों के, भाइयों के जनाजे उठा के मुक़बरे ले जाते हैं, फिर इनके कब्रों पे पड़े रहते हैं और चीखते हैं कि आप लोग तो हमारा आसरा थे, आप लोग चले गए तो हम क्या करेंगे। तो ये सिलसिला 2021 से है और अभी तक थमा नहीं है। नया इसमें जो है ये कुदरती आफत का आ गया। हमारे परेशान है नादिया, बहुत ज्यादा खुशी नहीं देखा है। पूरी बाजोड़ में एक सूख का आलम है। पहले करपी आती है, ऑपरेशन शुरू हुई, इससे पहले टारगेट किलिंग था। हर रोज या सियासी बंदा, या सहाफ़ी, या पुलिस का बंदा, या पुलिस का बंदा, हमारी जमीन पे लाशें और खून गिरते लोग भेज रहा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे बताएं कि जो हालिया तबाही हुई है बारिश से, सैलाब से, ये पहले से इन्फॉर्म किया गया था? PDM ने कोई वार्निंग जारी की थी और अभी रेस्क्यू सर्विसेज से आप मुतमईन हैं? देखिए, यहाँ पे तो कोई वार्निंग भी जारी नहीं की थी, और यहाँ पे तो कभी नेटवर्क आ जाता है, कभी चला जाता है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब है कम्युनिकेशन के, एक दूसरे के साथ राब्तों के। वह बाहर जो लोग हैं, हमारे ज्यादातर लोग, हमारा गरीब इलाका है, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो परदेश में हैं। कुछ तो अपने देश में परदेसी हैं, कुछ मुल्क से बाहर है। आप अगर सदर जाए, आप राजा बाजार जाए, अपारा जाए, कराची कंपनी जाए, हर जगह पे आपके बाजोड़ के लोग नजर आएंगे। तो हमारे तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, अपने घरों से राब्ते नहीं हो रही हैं। तो वार्निंग किस चीज से ये लोग जारी करेंगे? हाँ, बुनेर की भी मैं जरा सूरत हाल जान लूँ। बाजोड़ की तो आपने बताइए मुझे। बुनेर से ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ है। ज़ैनुल आबदीन, बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है इस कुदरती आफत से। इस वक्त क्या सूरत हाल है बुनेर की?
मैडम बिल्कुल जिला में भी बारिश ने तबाही मचाई है और अभी तक रेस्क्यू 1112 के जराये के मुताबिक जिला बुनेर में 170 के करीब जो है हलाकत हुई है, जिसमें 120 बंदे जो है अब तक रेस्क्यू किया गया है, जबकि बाकी की तलाश अभी तक जारी है। जिसको इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बताइएगा, वो इत्मीनान बख्श हैं? बिल्कुल इत्मीनान बख्श है। इसमें रेस्क्यू 1112 मुकामी लोग और फलाही तंजीमें और दूसरे जो सूबाई हुकूमत की तरफ से जो हेलीकॉप्टर आया था उससे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जैन आपका। चट्टान साहब आपकी तरफ जरा बताएगा कि वैसी जो ऑपरेशन और टारगेटेड ऑपरेशन वाली अभी इमदादी सरगर्मियों से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आप मुतमईन हैं? देखिए जी, ना तो हम IDP के लिए जो इन्होंने किया है ना इनसे हम मुतमईन हैं, और ना अभी के टाइम पे अगर आप मुहकमों का कहे या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कहे तो इनका जज्बा जो है इसमें कोई कमी नहीं है। ये वाकया जो हुआ तो कमिश्नर भी पहुंच गया, AC भी पहुंच गया, सारे डिपार्टमेंट भी पहुंच गई, लेकिन इनके पास वो औजार नहीं है जो कुदरती आफात में चाहिए और नुकसान को कम से कम करने के लिए। जो IDPs का मसला है तो इन लोगों को पता था कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम लोगों को निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इन लोगों ने ऐलान नहीं किया, लोगों को बताया नहीं कि किस तारीख को हम ऑपरेशन शुरू करेंगे और इन इलाकों में जो लोग हैं वो निकल जाए। फिर इन लोगों को चाहिए था कि एक टीम बना के जितने सरकारी स्कूल है, जितने हॉस्पिटल है, जितनी सरकारी बिल्डिंग्स है, इनका सर्वे करते कि कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन से बिल्डिंग में कितनी फैमिली रह सकते हैं या कितने अपराध। एक मिनट ना दिया जी जी, तो वो भी नहीं किया, ट्रांसपोर्ट भी नहीं भेजा। उनको चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट भेजती, एक बेस कैंप बनाते, वहां पे लोगों को सरकारी गाड़ियों में लाते और रजिस्ट्रेशन करते। रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। अभी इन लोगों को नहीं पता कि कितने लोग निकले हैं, कितने घरों में रह रहे हैं, कितने सरकारी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। आपकी बात रजिस्टर हो गई है चट्टान साहब माज़रत के साथ। टाइम नहीं है मैडम, आपकी ज़रूर किसी और प्रोग्राम में ज़रूर आपको ज़हमत दूंगी। इस वक्त हमारे साथ PDM में खैबर पख्तूनख्वा के जो चेयरमैन है, DG है माज़रत के साथ, असफंदियार खटक साहब, वो मौजूद हैं। उनसे ज़रा हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम असफंदियार खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम। असफंदियार खटक साहब ज़रा फरमाइए पहले तो थोड़ी सी ये क्लैरिटी कि ये जो इंतहाई जो इस वक्त हमने सूरत हाल देखी है कि एक्सट्रीम ये क्लाउड बर्स्ट है, शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाला तूफ़ान है, या कोई ग्लेशियर्स वाला के पिघलने का मसला है, आसमानी बिजली गिरने की भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं। ये जो सैलाब है जिसने तबाही मचाई है, ये किस चीज़ का नतीजा है इस वक्त? बिल्कुल मैडम, जो पैटर्न सजेस्ट कर रहा है ये क्लाउड बर्स्ट थे, और ये एक जगह पे नहीं हुई, ये हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक ही फिनोमेना अकर हुआ। सबसे ज़्यादा जो हिट किया है उसको बुनीर डिस्ट्रिक्ट को किया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अभी तक जो रिपोर्टेड है वो 91 कैजुअलिटीज़ वहाँ से रिपोर्टेड है, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू है। इसके अलावा 6 हमारे और डिस्ट्रिक्ट्स को हिट किया है, जहाँ पे बाजावड़ में 23, मानसेरा में 23, बटाग्राम में 14। तो ये कोई हमारे 189 कैजुअलिटीज़ जो हैं जो अब तक ऑफिशियली रिपोर्ट हुई हैं, 189 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। पैटर्न जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक ही एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसने फ्लैश फ्लड क्रिएट किया है, और जिसमें ये सारी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। अच्छा असंध्या, ये बताएगा कि जब शदीद बारिशों की प्रेडिक्शन हो जाती है, बारिशों के नतीजे में तबाही होगी, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्लाउड बर्स्ट को भी कोई प्रेडिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं मैडम, क्लाउड बर्स्ट को आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमें पर जो वेदर एडवाइजरी आती है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें इंफॉर्मेशन आती है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में आया ज़्यादा बारिश होगी या कम बारिश होगी या बिल्कुल बारिश नहीं होगी। ये हमें पाकिस्तान मेट कम्युनिकेट करते हैं और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये वार्निंग जो है हम डिस्ट्रिक्ट्स में कम्युनिकेट कराते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी ये फिनोमेना जो है एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट नहीं हो सकती हैं। अच्छा, माजी में ऐसी कोई मिसाल मिली है असफंदियार साहब?
ये पिछले 2-3 सालों से ये पैटर्न जो है ये डेवलप हुआ है और अभी जो है इसमें इंटेंसिटी इसकी ज्यादा हो गई है पिछले 2 सालों से। पहले हम इसके बारे में बात करते थे, अब हम इसको मिस कर रहे हैं। अच्छा, क्विक हम जरा रेस्क्यू की तरफ आ जाते हैं। जो सर्विसेज हैं, एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ। क्या आप समझते हैं कि जितनी ज़रूरत है उस पैमाने पे हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे बेस्ट हमारी रेस्क्यू सर्विसेज हो रही हैं? बिल्कुल मैडम, हमारी जो जितनी भी कैपेसिटी है सीएम साहब की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पूरी डायरेक्शंस हैं कि उसको फुली मैक्सिमाइज किया जाए। हमारी पूरी रेस्क्यू की टीमें और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट की टीमें पूरी ऑन फील्ड हैं, 24/7 वो अपना काम कर रही हैं। हमारा, आपको ये भी पता होगा, आपने उसका खुद भी जिक्र किया कि हमारा एक हेलीकॉप्टर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सुबह क्रैश किया है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें 5 अमले की जो अफराद थे वो उन्होंने शहादत पाई है। तो हमारी जितनी भी रेस्क्यू की हमारी कैपेसिटी है वो एट फुल स्ट्रेंथ है इस वक्त। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारी रेस्क्यू की एक्टिविटीज जो है वो शुरू है। बहुत शुक्रिया असफन यार के टाइम का। मामला यही है कि इसका कोई किसी किस्म की ब्लेम गेम में जाना तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है और ना कोई ये मुनासिब मौका है। इस साथ हम दुआ भी कर सकते हैं, दवा की भी ज़रूरत है। अभी मैं पढ़ रही थी कि एक जगह पर 40 के करीब अफराद जो थे वो सोते में ही बह गए। तो इस वक्त इंतहाई तकलीफ दह सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग। और जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं उनके लिए भी हम दुआ गो हैं और जो लोग वहाँ के रिहायशी हैं, लोकल्स हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब PM मिलन के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब जो थी 14 अगस्त की, उससे जब खिताब किया और उसके दौरान उन्होंने बहुत अहम बात की ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े जोशो खरोश से और बड़े जज्बे के साथ, हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ कल हमने देखा कि 14 अगस्त की तकरीबात मुल्क भर में हुई, हर लेवल पर उसको सेलिब्रेट किया गया। वज़ीर आज़म की तकरीर को भी बहुत ज़्यादा सराहा गया हल्कों में। हमारे साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। अस्सलाम वालेकुम इरफान सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान सिद्दीकी साहब, एक छोटा सा क्लिप है वज़ीर आज़म साहब की कल की तकरीर का, ये ज़रा सुना के इस पर ज़रा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इरफान सिद्दीकी साहब, मीसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान, इससे पहले हम सुनते थे मीसाक़े जमहूरियत। आपको याद होगा तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जब एक APC उन्होंने बुलाई तो उसमें भी उन्होंने कहा कि एक नए मीसाक़े जमहूरियत की ज़रूरत है। अब ये जो वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि ये कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान, मीसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान, सर ये कितना मुख्तलिफ है मीसाक़े जमहूरियत से या मीसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान? फ़र्क है, एक ही चीज़ है? जी बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस्तेहकाम पाकिस्तान एक बड़ा अम्ब्रेला है, एक बड़ी छतरी है और उसके नीचे फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो एक बुनियादी सतून है वो जमहूरियत है, इसलिए मीसाक़े जमहूरियत बड़ा ज़रूरी है। मीसाक़े मईशत बड़ा ज़रूरी है, मीसाक़े अमूर ख़ारजा बड़ा ज़रूरी है और आईनी इस्लाहात के लिए, कानूनी इस्लाहात के लिए भी इसी तरह का मीसाक़ और इत्तफ़ाक़ बड़ा ज़रूरी है। जब हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के अम्ब्रेला तले बैठेंगे नादिया, तो उसमें जमहूरी इस्तेहकाम भी शामिल होगा, मुआशी इस्तेहकाम भी शामिल होगा और बहुत से अज्जा जिनका मैंने जिक्र किया है। तो मैं नहीं देखता हूँ कि इनमें कोई तजाद है। अगर APC के एलामिये को और वज़ीर आज़म की तकरीर को यकजा कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बिगिनिंग हो सकती है, मिल बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और बातचीत आगे बढ़ सकती है। बहुत अच्छी आपने हौसला अफजा बात की है और मेरे ख्याल है बेहतरीन बात की है जो इस पर मुल्की हालात चल रहे हैं उसके तनाजुर में भी। अब जब आपने बात की है, क्योंकि वहाँ से भी आ गया कि जी मीसाक़े जमहूरियत हो, आपने भी कह दिया है कि मीसाक़े जमहूरियत भी इसी के अंडर आता है, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि जी आप मीसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान।
अब आपने कहा इसमें बैठ सकते हैं, अब द क्वेश्चन इज दैट हु विल टेक द इनिशिएटिव? डेफिनेटली गवर्नमेंट, तो अब गवर्नमेंट भी चाहती है, दीगर अपोजिशन भी चाहती है, पहला कदम कौन उठाएगा? और पहले कदम के लिए कोई CBMs होते हैं ना, आपको भी पता है, थोड़ा सा उठाए जाते हैं, बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उसके लिए हुकूमत ने कुछ सोचा है या आप कोई मशवरा देंगे? जी नादिया, इसमें देखिए, जहां तक पहल करने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो गाड़ी रुकी हुई है हमारी, उसमें तो बात बड़ी वाजे है। बात यहाँ रुकी हुई है कि हमारी तरफ से बारहा ये कहा जाता है जी कि आए बातचीत करते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, मामलात बातचीत करने से आगे बढ़ेंगे, सियासतदानों के दरमियान बातचीत नहीं होगी तो स्टेलमेट रहेगा, इसी तरह का माहौल रहेगा, खींचातानी रहेगी। तो हमारी तरफ से तो ये मामला नहीं रुका हुआ, दूसरी तरफ से रुका हुआ है। दूसरी तरफ से बयानिए बदलते रहते हैं। एक बयानिया ये था कि जी ये चोर हैं और ये डाकू हैं और ये लुटेरे हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे, इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर दूसरा बयानिया ये आ गया जी कि ये तो फॉर्म 47 के तहत आए हुए हैं, ये जाली हुकूमत है, हम इसको मानते ही नहीं है, हम इससे बातचीत नहीं करेंगे। फिर ये बयानिया आ गया जी कि ये तो बेख्तियार लोग हैं, ये कठपुतलियां हैं, ये कुछ हमें दे नहीं सकते, हम इनसे बात नहीं कर सकते। इन तीनों बयानियों से आप वाकिफ है। आज भी यानी मैं समझता हूं कि शायद कल स्पीकर साहब ने या परसों स्पीकर साहब ने फिर बड़ी कुशादा दिली के साथ कहा है जी कि मैं हाजिर हूं, मेरा ऑफिस हाजिर है, अपोजिशन आए मेरे पास बैठे, जिस तरह की ओपनिंग चाहते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू चाहते हैं, अगर CBM चाहते हैं तो वो भी डिस्कस करें कि जी हमें ये चीजें करके दे ताकि हम बातचीत शुरू करें। तो वो आएंगे, बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। अच्छा सर ठीक है, आपकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं जो आपसे बात करी थी ना मिसाक़ जमहूरियत की, जो कहा गया है वो तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, आपको पता है उनके प्लेटफॉर्म से ये अपोजिशन अलाइंस है जिनके प्लेटफॉर्म से ये बात हुई थी और उन्हीं के प्लेटफॉर्म से APC भी हुई थी। जो बातें आपने PTI के हवाले से की हैं वो 100% दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं वो इसको हेड करते हैं, इस अपोजिशन अलाइंस को। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जिन्होंने एलामिया भी पढ़कर सुनाया था, आप उनसे रब्ता कर लें। साहब हैं, उनसे रोज मुलाकातें होती हैं लोगों की, और अचकज़ई साहब की मौजूद स्पीकर साहब ने ये सारी बातें कही हैं। और रब्ता किसे कहते हैं? या तो ये है कि हम घरों में उनके जाएं और उनसे कहें जी आए हमसे बात करें। मामला नादिया आप लोग समझते हैं अच्छी तरह से, मीडिया से बात ढकी छुपी नहीं है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, अचकज़ई साहब हो, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, बड़े मोहतरम हैं, इस सारे जो मामले की नाक में नुकेल डली हुई है, उस नुकेल को थामा हुआ है PTI के जो बानी हैं उन्होंने, इमरान खान साहब। अच्छा, ये कोई भी इनमें मुख्तदर नहीं है, किसी के पास इख्तियार नहीं है बशमूल अचकज़ई साहब के कि वो कोई बात करें, कोई फैसला करें। अगर ये एक तय करते हैं, अगर इनमें इतनी पावर है तो कह दे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कि जी हम बातचीत का आगाज करने जा रहे हैं, और अगले दिन वहां से एक हुक्म जारी हो जाए जी कि आप करें बातचीत, मैं इन चोरों से बात नहीं करता। ये अडयाला जेल के अंदर से जब तक सोच तब्दील नहीं होती, जब तक खान साहब ये नहीं समझते कि जी बातचीत ही वाहिद रास्ता है, और नंबर तो बातचीत मुझे इन्हीं से करना पड़ेगी, चाहे ये चोर हैं, ये डाकू हैं, या फॉर्म 47 वाले हैं, या कठपुतलियां हैं, बेख्तियार हैं, जो कुछ है मैंने इन्हीं से बात करनी है। वो लोग जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ वो तैयार नहीं है। सर वैसे जिस दिन ये रियलाइजेशन होगी उस दिन बातचीत शुरू होगी। इरफान सिद्दीकी साहब, आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अपना चैम्बर हाजिर किया है या अपना प्लेटफॉर्म, स्पीकर तो न्यूट्रल होता है ना, वो एक न्यूट्रल पोस्ट है। यहाँ पर तो बात हो रही है कि हुकूमती सतह पर आप एक कमेटी बना दें, आप 2 लोगों को कह दें कि जाएं जी महमूद खान अचकज़ई साहब से आप रब्ता कर लें, उनको आप किसी मुज़ाकरात की दावत दे दें। स्पीकर का चैम्बर तो वैसे भी जाहिर सी बात है, उनका तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो तो न्यूट्रल है, वो ना हुकूमत के साथ है ना अपोजिशन के साथ है। देखें, दावत देने का पता नहीं, अब ये कोई रिश्ते नाते वाला मसला तो है नहीं कि किसी के घर जाया जाए। नहीं सर, दावत से मुराद ये नहीं है, मकसद ये हुकूमती सतह पर आप स्पीकर साहब को कोट कर रहे हैं ना, तो स्पीकर साहब तो न्यूट्रल देखें ना, देखें स्पीकर का ऑफिस न्यूट्रल है। स्पीकर खुद जो है वो
PMLN के रुकन हैं बड़े सीनियर, PMLN के नामजद करदा हैं। लास्ट टाइम भी जो गुफ्तगू शुरू हुई थी वो वहीं से हुई थी, बिल्कुल वहीं वो से। स्पीकर के चैम्बर में गए थे, स्पीकर ने कहा था जी मोस्ट वेलकम। बिल्कुल ठीक है। मुझे ज़रा कोई बताएगा जो शेख वकास अकरम साहब का डिसीट करने वाला मामला हुआ आर्टिकल 64 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जी उन्होंने 40 दिन से ज़्यादा या महीने से ज़्यादा वो गैर हाजिर हैं, तब उनको डिनोटिफाई कर दिया जाए या डिक्वालीफाई कर दिया जाए। बेसिकली ये मामला 13 अगस्त को वोटिंग होनी थी। कौन सी नागुज़ीर वजूहात थी जिस बिना पे ये वोटिंग नहीं हुई? क्या इसको भी हम CBM के तौर पे देख लें या डर है कि फिर और भी खुफिया इधर-उधर से नाम आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो CBMs कह रही हैं, बिल्कुल ये उन्हीं का एक हिस्सा है। हम नहीं चाहते कि तलखी बढ़े। आज मैं सेनेट के अंदर मौजूद था, सेनेट के अंदर बड़ी तल्ख तकरीरें एक दो हुई, लेकिन मैं था, आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, कुछ वज़रा थे, हमने फैसला किया कि हम इन तल्ख तकरीरों का जवाब नहीं देंगे, तलखी के साथ माहौल को ख़राब नहीं करेंगे। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो ये CBMs किए चले जा रहे हैं। उन्होंने इसको इशू बनाया हुआ था आज सेनेट में जी के कायदे आज़म की तस्वीर क्यों नहीं फलां इश्तेहार में लगी। सर इशू तो है वैसे नहीं। पहले तो आप हर रोज खान साहब की तस्वीरें लेके, जी मैं ये कह रहा था कि पहले तो वो हर रोज खान साहब की तस्वीरें लेके आते थे, आज कायदे आज़म की लेके आ गए। भाई कायदे आज़म से क्या ताल्लुक है आप? उसका घर तो आप जला आए हैं, उसके नजरिए से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उसके उसूलों से आपका कोई ताल्लुक नहीं। कायदे आज़म ने कितने धरने दिए थे आज़ादी के लिए, कितने लॉन्ग मार्च किए थे, कितने पेट्रोल बम दिए थे बच्चों के हाथों में। ये बातें हम कहना चाहते थे, हमने नहीं कही आज। हम नहीं चाहते कि माहौल तल्ख हो, लेकिन तलखी उधर से हो रही है और हर रोज हो रही है। तो सर ये जो कायदे आज़म की तस्वीर वाला मामला है, ये है कि अगर वो सॉरी सर मैंने आपकी बात काट दी। ये जो कायदे आज़म की तस्वीर वाला मामला है, ये इशू तो है, ये किसकी गफलत है? मतलब कुछ पता चला ये कैसे हो गया? देखें ना, इश्तेहारों की नौयतें होती हैं। सरकारी इश्तेहार आते हैं, गैर सरकारी इश्तेहार आते हैं, प्राइवेट आते हैं, सेमी सरकारी आते हैं, कारोबारी इदारों के आते हैं, इंडस्ट्रीज के आते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो उन्होंने या तो इश्तेहार लेके आते जी ये इश्तेहार देखे, उन्होंने कायदे आज़म की तस्वीर उठाई हुई थी कि जी ये देखें ये तस्वीरें लगी। भाई बताओ किस इश्तेहार में नहीं लगी, किस अखबार में नहीं लगी? 20 सैकड़ों इश्तेहार छपे हैं इन दिनों में। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये कि आप हंगामा शुरू कर दें उस पे और उस पे लगते ले। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब आपके टाइम का। और शुरू कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब से, उन्होंने कहा कि हम कभी भी मुज़ाकरा से पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन PTI की मैना बानू वाली रविश जो है वो आज भी बरकरार है। ताहम उनका कहना ये था कि एक दफ़ा फिर फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर कौमी असम्बली ने भी ये बात की है, वज़ीर आज़म ने भी बात की है। अब बॉल जो है वो अपोजिशन के कोर्ट में है, हम भी उनको दावत दे चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली भी अपने चैम्बर की पेशकश कर चुके हैं। लेट्स सी कि वो कितने संजीदा हैं। एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त PTI के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ हसन साहब। जी वालेकुम सलाम नादिया। अच्छा रऊफ़ हसन साहब, ऐसा है कि अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब से, क्योंकि आपने देखा कि 14 अगस्त की जो इवेंट था, जो तकरीब थी, उसमें वज़ीर आज़म ने बात की है कि एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की, एक साथ होने की, इस्तेहकाम में पाकिस्तान की दावत तमाम पार्टीज़ को दी है। अब इसमें क्या राय है आप लोगों की, और ये आप कितना मुख्तलिफ देखते हैं कि जी मिसाक़ जमहूरियत की तो बात आप लोग ख़ुद करते थे, अब इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग इसको वेलकम करते हैं, लब्बैक कहते हैं? थैंक यू, बहुत मेहरबानी। देखिए, मैं बातचीत का हामी था, हामी हूँ। मैं हमेशा से, मैंने ये कंटेंशन मेरी रही है। मेरे अपने लोग भी मुझसे इतने ज़्यादा खुश नहीं थे जब मैं बात किया करता था, लेकिन मैंने कहा बिकॉज आई हैव अ फर्म बिलीफ कि अगर आपने आगे चलना है तो बातचीत करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस जो होती है रेजिस्टेंस भी एक्चुअली फैसिलिटेट करती है कन्वीनिंग ऑफ अ डायलॉग। तो डायलॉग तो होगा, बातचीत तो होगी। अब मसला ये है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है नादिया, अगर आप उसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव नजर डालें, तो अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले कह रहे थे कि वर्चुअली एवरी जो है मेंबर ऑफ PTI वर्थ एनीथिंग वो इस वक्त कानून के शिकंजे में है। मतलब जो कानून नहीं है वो एक्चुअली बिल्कुल नाहक
उसके पीछे जो है वो उसको पनिशमेंट किया दी जा रही है, उसको कन्विक्ट किया जा रहा है, उसको जेलों में डाला जा रहा है। तो ये क्या कंड्यूसिव माहौल है बातचीत करने के लिए? हाँ, अगर कोई आइन और कानून के मुताबिक उन्हें कोई सजा दी जाती है, अगर किसी से कोई वाकई जुर्म हुआ होता और उसकी सजा दी जाती तो मैं इस तरीके से गुफ्तगू ना करता है। लेकिन तमाम नाहक जो है सजाएं जो है वो दी जा रही, तो बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल पर से मैं कहता हूँ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए माहौल को साजगार करना पड़ेगा। बातचीत खान साहब की अप्रूवल और डायरेक्शंस के बगैर नहीं हो सकती। खान साहब से बातचीत हमें बात ही नहीं करने दी जा रही। सियासी लीडरान को खान साहब से बात किए हुए 36 हफ्ते हो गए, मुझे जाती तो अक्टूबर 42 हफ्ते हो गए, बात मुलाकात नहीं। तो क्या ये एक उनका एक मैं बताऊं कि एक जेन्युइन उनका एक इनिशिएटिव है कि जी हमने तो रियासती फस्तायत को तो जारी रखना है, लेकिन आप बात करें, ये बातचीत तो ना हुई ना, ये तो फिर जबरदस्ती की बात आपकी ठीक है, काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। और मुझे ये याद है, थोड़ा सा मैं भी पीछे ले जाती हूँ, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक जेल से ख़त लिखा, दीगर भी उसमें शामिल थे, चौधरी जाज भी थे, मियाँ महमूद रशीद भी थे, यास्मीन राशिद साहिबा भी थी, सिग्नेटरी थी उसकी। उसके बाद इमरान खान साहब का एक और बयान आया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। उसी पे खान साहब कह देते कि हाँ ठीक है, जहाँ वो सहाफ़ियों से मिल के बयानात देते हैं, मैच का पूछते हैं, स्कोर का पूछते हैं, इनिंग्स का पूछते हैं, वहाँ वो ये बयान दे दें कि हाँ जी मैं भी मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए। नादिया, मैं कहता हूँ आप हमारी मुलाकात खान साहब से होने दें, उसके बाद के हालात आपके सामने खुद आ जाएंगे। लेकिन अगर ये आप फील करें 2 साल से आप उस शख्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस आदाब से आपने इमरान खान साहब को नहीं गुजारा और आज भी वो गुजर रहे हैं, तो आप इस तरीके से खान साहब को अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटेंगे तो वो नहीं। बिल्कुल हाँ, बातचीत अगर आपने वहां बातचीत शुरू करनी है, आप ये कह रहे हैं कि जब सियासी लोग उनके पास जाएंगे तो फिर हालात वाक़यात उनको आगाह करके बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे तो माहौल को साजगार करेंगे, माहौल बातचीत का रास्ता खोलने के लिए बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बातचीत हमारी खान साहब से होने ही नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं होने देंगे, तो हमारे पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं रह जाता कि हम बात करें। मैं तो फिर भी उसके बावजूद अपने तय बात करता हूँ कि हाँ मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, बात आपकी, मैं इस बात से भी मैं आपकी डिसएग्री नहीं करती, सही बात कह रहे हैं कि जब आप मिलेंगे, कन्विंस करेंगे, ग्राउंड रियलिटी बताएंगे एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, पिछले हफ्ते हमने देखा कि इनकी मुलाकात भी हुई थी, शायद खटक साहब भी मेरा ख्याल थे, शायद जुनैद अकबर साहब थे, असद कैसर साहब थे। अब उन्होंने भी कहा है कि जी मुज़ाकरात करें, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि खान साहब को जाके उनको मैं कन्विंस कर लूँगा। पीटीआई में किस कैपेसिटी से वो ये बात कर रहे हैं? वो पीटीआई का हिस्सा हैं, होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं, क्या है? ज़ुबैर साहब पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो एक अच्छे आदमी हैं, वो एक रोल अपना प्ले करना चाह रहे हैं, वो बहुत ईगर हैं कि वो पीटीआई को ज्वाइन करें। लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि ये फैसला खान साहब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब वो रिलीज होंगे तो ये फैसला करेंगे। और भी बहुत से लोग हैं जो कि पीटीआई को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो सारे फैसले खान साहब अभी भी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, वो ज़ुबैर साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, भाई हम खुद खान साहब को कन्विंस करेंगे। वैसे मैं पूछ रही हूँ कि अभी भी पार्टी के सारे फैसले खान साहब ही कर रहे हैं? बिल्कुल वही कर रहे हैं। मिशाल यूसुफजई का सेनेटर बनने का फैसला खान साहब का था। किसका? मिशाल यूसुफजई का। देखिए, सब फैसले उन्हीं के, सब फैसले उन्हीं के। देखिए, बिल्कुल इस बारे में कोई शक नहीं, उन्हीं का फैसला, तमाम फैसले उन्हीं। अच्छा, तो इससे जो बाजोड़ में ऑपरेशन है, ये भी खान साहब का फैसला है? सूबाई हुकूमत का रोल कोई नहीं है इस ऑपरेशन। सूबाई हुकूमत ने फंड्स रिलीज किए हैं, फंड्स रिलीज किए हैं, कर्फ्यू नाफिज किया है, बाकायदा तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप कह रहे सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं है, और रोल नहीं है तो क्यों रोल नहीं है? मेरे पास आज भी ब्रीफ आया जिस वक्त हमने सूबाई हुकूमत का, उसमें कोई डायरेक्टली रोल नहीं है। सूबाई हुकूमत आज भी नेगोशिएशंस जो है वो शुरू करना चाह रही है, जरगे दोबारा शुरू करना चाह रही है, और सूबाई हुकूमत की कन्विक्शन ये है कि ये बातचीत के जरिए ये मसाइल हल हो सकते हैं। पहले भी 21-22 ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रऊफ हसन साहब, ये जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो ज़िला इंतज़ामिया है बाजोड़ की, ये किसके अंडर आती है? सूबाई हुकूमत के अंडर नहीं आती?
देखिए ये फैसला जो है ये 245 के अंदर हुआ है, आपको पता है जो लगा हुआ है उसमें जो फोर्सेस हैं उनके पास राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बनते हैं, वो शुरू कर सकते हैं, वो ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रही ना, हमारा बात तो सुन ले। ये जो जिला इंतजामिया बाजोड़ ये केपी की हुकूमत के अंडर आती है ना? ये जिला इंतजामिया केपी हुकूमत के अंडर ही आती है, लेकिन मैंने कहा है कि एक यहाँ आर्टिकल 245 भी लगा हुआ है ना, जिसमें कि आर्म फोर्सेस को बुलाया गया है और इन्हीं कामों के लिए बुलाया गया। सर उन्होंने 3 दिन का कर्फ्यू नाफिज किया है, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि बाजोड़ की जो जिला इंतजामिया है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बरखिलाफ जाके इकामत के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर रही है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसके ऊपर कमेंट करूं। मैं आपको प्रिंसिपल पोजीशन अपनी जो है खान साहब की और पार्टी की बता देता हूं। हम बातचीत का हामी हैं। हमें बताया गया था कि कुछ पॉकेट्स हैं जहां के टेररिस्ट मौजूद हैं और उनको हमने एलिमिनेट करना है। उनके लिए ये एक लिमिटेड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो ठीक है, अगर वो एलिमिनेट हो गए हैं तो बातचीत अब दोबारा शुरू होनी चाहिए। इन बातों में वक्त नहीं जाया करना चाहिए कि किसने क्या किया किसने किया। हमारी प्रिंसिपल पोजीशन आज भी वही है, खान साहब की डायरेक्शन। ये आपके कहने तक है, माजरत के साथ रऊफ हसन साहब, ऐसा हकीकत में से तो ताल्लुक नहीं है, क्योंकि 14 अगस्त को भी गवर्नमेंट ने, सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन के लिए 5 अरब रुपए फंड की मंजूरी दी है। तो ये ऐसा नहीं है, ऑन बोर्ड है, और अगर नहीं ऑन बोर्ड तो ये उससे ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, जिस तरह से वहाँ पे टेररिज्म बढ़ रहा है, उसमें अगर सूबाई हुकूमत शाना बशाना नहीं खड़ी हुई वफाक के, तो ये मेरा ख्याल है और लम्हा फिक्रिया है। देखिए नादिया, आपकी बात में वजन है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि जो क्लोज कोलैबोरेशन और एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का जो होना फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत के दरमियान, वो इंतहाई जरूरी है। अगर कोई ऐसे खतरात लाहक हैं रियासत को या रियासत की सेक्यूरिटी को, रियासत की सिक्योरिटी को, तो लाजमी बात है कि हम रियासत के साथ खड़े होंगे। अब जो प्रोविंशियल हुकूमत भी रियासत के साथ खड़ी होगी, लेकिन हमारी जो प्रिंसिपल, जो हमारी कन्विक्शन है, वो ये है कि अल्टीमेटली इन चीजों का, जैसे पाकिस्तान के जो मसाइल है उनका हल भी बातचीत के जरिए, जो कि हम और आप बात कर रहे थे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि वो तालिबान जो गले काटते रहे, वो तालिबान जिन्होंने APS किया, जिनके खिलाफ पूरे ऑपरेशन हुए, फौजी शहादतें हुई बड़े पैमाने पे, 90,000 के करीब लोग शहीद हुए हमारे, उनसे हम फिर मुज़ाकरात करें और हाथ जोड़ जोड़ के मुज़ाकरात करें, और वो आईने पाकिस्तान हम नहीं कह रहे। हम देखिए, ये वो जो लोग पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट होना चाहिए। तो कैसे बातचीत? देखिए नादिया, मैं आपको कह रहा हूँ, हम PTI वो जो भी है, जैसा भी है, ये तमाम इश्यूज जो है ये प्रोविंशियल हुकूमत के दरमियान और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके दरमियान सेटल होने चाहिए, और उनके एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके, ट्रस्ट को लेके ऐसे ऑपरेशन अगर करने हैं, लाजमी हो जाते हैं, तो उससे तो भागा नहीं जा सकता ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं भी यही अर्ज कर रही हूँ सर, मैं भी यही अर्ज कर रही हूँ कि ऑपरेशन नागुज़ीर है। अगर इमरान खान अंदर से बैठ के कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं हो, तो मेरा ख्याल है वो फिर ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है। देखिए नादिया, आप खान साहब को ब्रीफ कौन कर रहा है इस सिलसिले में? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यार हमें मिलने तो दें, हम उनको ब्रीफ करें, जाके बताएं। चीफ मिनिस्टर KP को नहीं मिलने दिया जा रहा। अच्छा, खान साहब के बच्चे क्या हुए? कासिम और सुलेमान को आना था, वो क्या हुआ? प्लीज एक फंडामेंटल रियलिटी से आंखें ना आप चुराएं। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, खान साहब से मिलने देना चाहिए, ताकि खान साहब को समझाए बाहर के सियासी लोग, ग्राउंड रियलिटी का उनको ब्रीफ किया जाए, उनको बताया जाए कि ये हो रहा है। खान साहब के बच्चों को आना था सर, उसका क्या हुआ? खान साहब के बच्चों के बारे में फैसला नादिया उनकी फैमिली ने करना है, खासकर उनकी वालदा ने करना है, जमायमा बीबी ने करना है। वो मेरा ख्याल है जब हालात मुनासिब होंगे तो वो उसका फैसला कर लेंगे, आपको बता देंगे। इसमें पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है, किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो पार्टी का फैसला होगा, जब होता है हम आप तक कम्युनिकेट करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रऊफ हसन साहब, आपकी बात का इसमें कोई दो राय नहीं, बस बहुत हो गया। अब मुज़ाकरात भी होनी चाहिए, मफाहमत भी होनी चाहिए, मिल के बैठना भी चाहिए, चाहे वो मिसाक़ इस्तेहकाम हो, चाहे वो मिसाक़ जमहूरियत हो। लेकिन ये बात मानते हैं PTI वाले रऊफ हसन साहब, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि कुछ CBM गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, ख़ास तौर पर सियासी लोगों की मुलाकात खास साहब से कराएं, ताकि वो उनको ग्राउंड रियलिटी बताएं, उनको कन्विंस करें और ये मुल्क आगे बढ़ सके। प्रोग्राम से दीजिए नाज़िर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।